Assalamu alaikum. Okay, as you can see, this is my first time checking my cameras and my stands. Hello everyone, मेरा नाम आबिद है और मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, थोड़ा बहुत लेक्चरर भी हूँ। एस्पायर कॉलेज में मैं पढ़ा रहा हूँ और कुछ दिनों से मैं कुछ बात शेयर करना चाह रहा था कि हमारे जो साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उनका साइकोलॉजी में इंटरेस्ट कैसा है। तो मुझे लगता था कि जो हमारे बड़े शहर हैं, लाहौर है, कराची है, इस्लामाबाद, वहाँ के स्टूडेंट जो हैं वो साइकोलॉजी को समझते हैं, लेकिन ये गलत फहमी थी। क्योंकि जब से इस हमारे छोटे से शहर में कमालिया में जब से मैं पढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पे मैंने नोट किया कि स्टूडेंट जो हैं वो ना सिर्फ साइकोलॉजी झाड़ते हैं जैसे हमारे बड़े शहरों के लोग झाड़ते हैं, बल्कि जी ये लोग पढ़ते हैं। और पढ़ने से मुराद ये है कि उनको थ्योरी आती है। हमारे स्टूडेंट जो हैं साइकोलॉजी के, मेरे जो बैचलर्स के फ़ेलोज़ हैं, उनमें भी आप देखें, अगर आप जाएं और किसी बड़ी यूनिवर्सिटी के कॉलेज में या साइकोलॉजी के डिपार्टमेंट में और उनसे पूछें कि जी फ्रॉइड जो है उसने क्या लिखा था, या कार्ल जो रॉजर्स है उसने कौन सी किताब लिखी थी, तो वो कहेंगे जी हमें बताएं, हमें ये पता है कि कौन सी नीड है, ठीक है, ये नहीं पता कि उसने कौन सी किताब लिखी है और वो क्या काम कर रहा था। लेकिन यही जब आप जो छोटे शहरों के लोगों से पूछें तो वो जनाब बताते हैं कि हमने नफ्सियात क्या होती है और पाकिस्तान में नफ्सियात कैसे आई है और जो नफ्सियात की किताबें हैं वो कौन कौन सी हैं। अच्छा, अब कल मैं बच्चों को पढ़ा रहा था कि कैसे रिप्रेशन कैसे काम करती है। तो एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा है कि सर ये जो रिप्रेशन होती है ये फ्रॉइड ने डिस्कवर की थी, मतलब ये क्या ऐसी बात है कि सिर्फ फ्रॉइड ही कर सका था, इससे पहले किसी ने नहीं बात की। एंड you can just imagine that the same question was asked by me to my professors and my students and my colleagues, and they said yes, फ्रॉइड ने इसको डिस्कवर किया था और फ्रॉइड ही था जिसने इसको पहले दफ़ा बताया। हालांकि अगर आप देखें तो फ्रॉइड के दौर में नीचे था, नीचे ने भी इसके बारे में बात की है। इससे पहले भी फ़िलासफ़र जो हैं वो बताते हैं कि जो रूह है और जो रूहानियत है उसके अंदर कोई रुकावट होती है जो आपको आपके जो वक्त हैं और जो टाइम है उससे बचाती है। तो आप मुझे बताएं कि जी आपको क्या लगता है कि क्या साइकोलॉजी पाकिस्तान में ऐसी ही चलनी चाहिए जैसे चल रही है, जिसके अंदर स्टूडेंट जो हैं वो सिर्फ ये जानते हैं कि हाउ व्हाट इज़ घोस्टिंग और व्हाट इज़ सोशल मीडियाज़ इम्पैक्ट, और इंस्टाग्राम के ऊपर आप जाके मेंटल हेल्थ के ब्लॉग्स लिखें और पोस्ट लिखें और उससे आप बताएं कि जी लोगों को कि ये हम काम कर रहे हैं। क्या ये तरीक़ाकार है या वो तरीक़ाकार है जो हमारे मेडिसिन के स्टूडेंट करते हैं, जो हमारे लॉ के स्टूडेंट करते हैं, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट करते हैं, कि आप जो 4 साल हैं उसके अंदर आपको उसकी तारीख़ और उसकी हिस्ट्री और उसके जो थ्योरी है उसको सिखाया जाए। मैं अभी एक किताब पढ़ रहा हूँ आजकल रईस इमरोहवी की, जो जॉन एलिया के बड़े भाई थे और एक माहिर नफ्सियात थे। उन्होंने 1964 के अंदर एक निसाब तामीर किया जिसको उन्होंने निसाब तंजीम व तामीर शख्सियत का नाम दिया, जिसे वो कहते थे कि SCT का नाम देते थे, और वो कोर्स के अंदर वो बहुत सी एक्सरसाइजेस करवाते थे। आजकल एक साइकोलॉजिस्ट हैं, आप बड़े दुनिया में उसका नाम है जॉर्डन बी पीटरसन से जो सबसे बड़ा उसने काम, और आजकल वो साइकोलॉजी के थ्रू करता है, जहाँ से वो अर्निंग भी बड़ी अच्छी खासी करता है। अगर आप उसके पॉडकास्ट देखें तो उसकी एक थ्योरी जो है वो कहता है कि सेल्फ ऑथरिंग, आप जो है वो अपने बारे में उसने दिए हैं वहाँ पे टेम्पलेट्स दिए हुए हैं जिसमें आपने अपने आप को फिल करना है और अपनी चीज़ें लिखनी है। तो वहाँ पे आप देखेंगे कि वो पैटर्न है और उसको ऐसे हुआ करवाया गया कि ये कोई नई चीज़ है, जबकि पाकिस्तान में ये 60s के अंदर जो रईस इमरोहवी है उन्होंने इस पर बाकायदा काम करवाया, और जो खपत और जो सिजोफ्रीनिया और इस तरह के जो डिसऑर्डर्स थे, जो साइकोटिक डिसऑर्डर्स हैं, उन पे बच्चों से और इन पे तालिब इल्म से, नौजवानों से और औरतों से ये ख़ुद निगारी, सेल्फ ऑथरिंग, ख़ुद निगारी के नाम से उन्होंने जनाब काम शुरू किया। लोगों को बताया कि आप लिखें, और उसमें कमाल बयान से ज़्यादा बयान हाल पे फोकस किया गया और लोगों को कहा गया कि आप लिखें, और लिखने से उनकी जो नफसानी और जो नफ्सियाती और रूहानी सेहत के बारे में बात की। हमारा तालिब इल्म समझ रहा है कि जी जो उर्दू है या जो हमारा जो कल्चर है उसके अंदर नफ्सियात का काम कोई नहीं है, ठीक है, क्योंकि उनको लगता है कि नफ्सियात है ही नहीं, असल में तो साइकोलॉजी है। तो जी आप ये जो एक बहुत बड़ा गैप है जो समझते हैं कि हम जो साइकोलॉजी एक डिफरेंट चीज़ है,
کیونکہ یہ ایک انگریزی کی چیز ہے، یا یہ ایک کوئی یونانی دوائی ہے جو ہمارے یہاں نہیں چل سکتی، پنجاب کے اندر نہیں چل سکتی، یا ہمارے بر صغیر یا ہندوستان یا پاکستان کے اندر نہیں چل سکتی. آپ کو برا لگتا ہے جب آپ نفسیات کہتے ہیں، بلکہ سائیکالوجی کہنا آپ کو اچھا لگتا ہے. آپ کو برا لگتا ہے جب کوئی شخص جو ہے وہ عارضہ کہے ڈس آرڈر کی بجائے. آپ کو برا لگتا ہے جب کوئی شخص جو ہے ڈیلیوژنس کی ترجمہ آپ سے پوچھ رہا ہے، آپ کا خبط کیا ہے. خبطی تو بڑا عام سا لفظ ہے، اور یعنی جس چیز کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے تو، اور آپ زبان کے چکروں میں علم سے جو ہے وہ دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ سائیکالوجی کا میں آپ کو وہ کمپیریزن دے رہا ہوں جو میں نے دیکھا ہے کہ بڑے شہر اور چھوٹے شہر کے اسٹوڈنٹس کے اندر ہے. کیونکہ جو ہمارے چھوٹے شہروں کے اسٹوڈنٹس ہیں، جو طالب علم ہیں، وہ گراؤنڈس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. میرا ایک دوست ہے خاور، وہ کہا کرتا ہے کہ جی مٹی سے جڑے ہونا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے. تو مٹی سے جو جڑنا ہے نا، وہ سب سے زیادہ آپ کی جو مٹی ہے وہ زبان ہے. اور اردو گرچہ ہماری بہت بڑی زبان ہے اور ہماری قومی زبان ہے، لیکن اس کے اندر کام بہت کم ہوا. ٹھیک ہے، آپ اردو نفسیات کی اگر کتاب اٹھائیں پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی، میں نے بہت 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 میں حیران ہوا اور خوش ہوا کہ ہماری جو پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی جو نفسیات کی کتاب کتنی جامع موجود ہے. میرا خیال ہے اتنی جامع نہ بایولوجی کی کتاب ہے، نہ ہی فزکس اور کیمسٹری کی کتاب ہے، جتنی ایف اے کے اسٹوڈنٹس کو پڑھائی جانے والی جو سائیکالوجی کی کتاب ہے، نفسیات کی کتاب ہے، وہ امپورٹنٹ ہے. آپ اس کے اندر دیکھیں تو نفسیات اور اس کی تفصیل اور اس کی، میں کہوں گا تفصیل نہیں، تفسیر لکھی گئی ہے، اور بڑے جامع طور پہ اسٹوڈنٹس کے لیے ایک امپیٹس ہے. لیکن یہ جو ہمارے اساتذہ ہیں سائیکالوجی کے، وہ ظلم کرتے ہیں. پھر وہ سب سے بڑا ظلم یہ کرتے ہیں کہ جہاں پہ پروجیکٹر ہو وہاں پہ وہ سلائڈز دکھا دیتے ہیں، جہاں پہ پروجیکٹر نہ ہو وہ سوال لکھ دیتے ہیں اور ان کے جواب جو ہیں بچوں سے لکھوا کے اور بس بات ختم کرتے ہیں. لیکن یہ کوئی ایک اچھی اور ایک اچھے استاد اور اچھے طالب علم کا جو ایک پیشہ ورانہ تعلق ہے اس کے انتہائی برعکس ہے. لیکن آپ بتائیے ذرا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ کیا سائیکالوجی پاکستان میں چل رہی ہے، اور اگر چل رہی ہے تو کیا سیدھی ڈگر پہ ہے؟ اللہ حافظ.